देखो यार, बड़ा ट्रिकी क्वेश्चन है, मैं बताता हूँ कैसे करते हैं ऐसे क्वेश्चन। देखो, किसी को याद है, किसी ने इस टाइप की प्रॉब्लम की है कभी, कि जो मॉड में दे रखा है अंदर, साइन एक्स प्लस कॉस एक्स, इसकी मैक्सिमम और मिनिमम कितनी होती है? -5 ये ना ना 1 ना, से -1। ये वन से बड़ा होता है। अरे -1 तो वैसे ले ही नहीं सकता ना, मॉड है दोनों साइड में। और ये लेस देन 2 होती है, देख। फिर इक्वल नहीं होगा। अगर अगर ये ए साइन थीटा प्लस बी कॉस थीटा होता तो याद है इसकी मैक्सिमम और मिनिमम, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और माइनस का मिनिमम होती है, और ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इसकी मैक्सिमम होती है। अगर इस जनरली होता है साइन एक्स, तो इसकी √2 आती ना। भाई देखो, ये तुम्हें फंक्शन का क्वेश्चन है, फंक्शन फंक्शन का पार्ट है। अब इसमें वन से बड़ा और √2 से छोटा है, और ऊपर लगा हुआ इंटीजर। तो आप सोच के बताओ, अब इस पूरे फंक्शन की वैल्यू अपन क्या लें? अरे ये 1 दे देगा, इंटीजर ही तो है। यानी y इक्वल टू 1। अरे भाई, अगर x की वैल्यू x की वैल्यू बड़ी है, तो इसका कहने का मतलब होता है 1 से लेके 1.99 तक इंटीजर वैल्यू तो 1 ही लेंगे। हाँ भाई, मेरी समझ में आया। यस। हाँ तो हो गया यार, खत्म। y की वैल्यू ये है, वो तुम्हें सर्कल दे दिया है। सर्कल भी कौन सा है, जिसका रेडियस क्या है, √5। एक सर्कल बना दे ऐसे करके, ये बन गया। और ये तेरा √5 है, इधर भी माइनस के √5। और y इक्वल टू 1 की एक लाइन बना दे ऐसे करके, खत्म। y इक्वल टू ना पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन P। अब इस पे जो टेंजेंट आएगी, देखो ऐसे करके जा रही होगी। ये तो ऑलरेडी लाइन है, और इस वाली लाइन का स्लोप कितना है? 0। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 5 है, टू 4। तो एक्स इक्वल टू +-2 आएगा। यानी ये -2 और +2 पे करता है इंटरसेक्ट। यानी ये कोऑर्डिनेट आ गया 2,1। बहुत आसान है। अब निकाल दो स्लोप। भाई यही करता हूँ मैं इतने एरिया में। स्लोप किसका? लाइन का तो दे रखा है y = 1। y = 1 का स्लोप तो अपने पास है। अब स्लोप निकालो, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 5 का। तो ये आ जाएगा 2x प्लस 2y डैश इक्वल टू 0। 2 से 2 गायब, तो y डैश आ जाएगा -x/y। अब यहाँ पे x/y की वैल्यू रख दो, तो स्लोप कितना आ रहा है? -2। x की वैल्यू 2 रख देंगे, y की वैल्यू -1 रख देंगे, तो यही तो आ रहा है स्लोप। हाँ भाई, यही आएगा ना। यस सर, वो टेंजेंट हमने ड्रॉ की, वो कैसे पता चला? यार वो सर्कल पे तो टेंजेंट ऐसी आएगी ना, ऐसे करके। अगर ये सर्कल था, तो इस पे हाँ हाँ, टेंजेंट सही ऐसी है। था, हाँ हाँ। ऐसी करके आएगी ना। और y इक्वल टू की लाइन हमें ये दे रखी है, तो अपन को तो इन दोनों के बीच का एंगल चाहिए। अब ये m1 ले लो, और ये कितना है? m2 है। m2 -2 है, m1 0 है। भाई आप tan थीटा लगा दो। m1 0 है, m2 -2 है। तो मुझे तो लग रहा है tan थीटा भी डालोगे, वो 2 - 0, नीचे 1 माइनस प्लस ये 0 हो जाएगा, है ना। तो प्लस का 2 आ गया है, यानी थीटा इज इक्वल टू आ जाएगा tan−1 2। क्लियर? हाँ भाई, सर क्लियर है। वैसे भी कर सकते हैं ना कैसे? सर?
वो y की वैल्यू जो दी गई है मोड में sin x प्लस cos x, इसका हाँ डिफरेंशियल ले ले और वो जो वैल्यू आएगी उसको वो इक्वेशन में रख दे। तो न भाई आप इसका इंटीग्रेशन नहीं कर सकते। y इक्वल टू इंटीजर x अगर दे रखा है ना, आप इसको यार ये नॉन इंटी मतलब इंटीग्रल डिफरेंशिएबल, ये नॉन डिफरेंशिएबल फंक्शन है भाई। डिफरेंशिएशन कब निकालेगा? देखिए y इक्वल टू एक्स हो, अरे ये कोई इंटीजर वैल्यू है ना, 2 4 6 8 10 ऐसे करके है। और ये जब इसका ग्राफ बनाएगा तो ग्राफ ऐसे करके नहीं चलता है, ऐसे करके, है ना, 1 2। तो हमें कहाँ पता किस पे कहाँ पे डेरिवेटिव निकालेंगे? अगर ये y इक्वल टू इंटीजर साइन एक्स प्लस इवन कॉस एक्स भी होता ना, तो यहाँ पे इसका तो डी वाई अपॉन डी एक्स नहीं निकाल सकता। पहले सिंप्लीफाई करके बाहर इंटीजर का साइन को भगाना पड़ेगा, तभी पॉसिबल है। ठीक है सर। समझ में आया ना? तभी तो हमने मॉड वाले को क्या किया था, x² - 1, इसका भी तो नहीं निकाल सकते जब तक आप सिंप्लीफाई करके नहीं लिखोगे। तो ये मॉड वॉड के फंक्शन है, ऐसे नहीं होते। हाँ y इक्वल टू किसी ने ये बोला होता फ्रैक्शनल एक्स है, तो इसकी पॉसिबिलिटी है। हाँ, पॉसिबिलिटी कब? वो तेरे से ये कह दे 0 और 1 के बीच में एक्स, 0 और 1। तो इसमें अपन ऐसे कर देते हैं, इसको सिंप्लीफाई करके ऐसे लिख देते हैं, देख y इक्वल टू एक्स माइनस इंटीजर एक्स, वो तेरा फ्रैक्शनल फंक्शन है। अब 0 1 के बीच में इंटीजर एक्स कितना होता है? 0। तो ये क्या बचेगा? y इक्वल टू एक्स। अब आराम से डेरिवेटिव आ गया, 0 और 1 के बीच में इसका डेरिवेटिव इतना रहेगा, देख। तो यार इन यस। क्वेश्चनों को बहुत सोच समझ के करना होता है। हाँ भाई, नेक्स्ट टॉपिक है